का। समझ आई बात? कीपिंग द टैप ओपन व्हिल ब्रशिंग ऑन टीथ। जब हम ब्रशिंग करें, जब हम टीथ को ब्रश करें तो हमको क्या करना चाहिए? जब हम ब्रश कर रहे हैं जब ही हमको टैप को ओपन करना चाहिए। समझ आई बात? Washing people hand or washing untangles। ये क्या है? हाँ, तो जब हम हैंड वॉश करें तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ का यूज करना चाहिए। हाथ का यूज करना चाहिए। अरे भाई, जब हम वो वॉश करते हैं हैंड तो उससे क्या होता है? हम पहले के पहले पानी चालू करके पानी गिर रहा है हम करेंगे भग गए। ये क्या है? बैड हैबिट। Not repairing leaking water pipe and timely manner। मतलब क्या होता है आपके स्कूल में, आपके होम में कभी कुछ पाइप्स होते हैं या फिर हाँ पाइप्स होते हैं वो लीकिंग हो जाते हैं, कभी होता है, उससे भी वाटर हमारा वेस्ट होता है तो इससे हमें क्या तुरंत ही जब हो रहा है उसके तुरंत ही हमें क्या करवाना चाहिए? हरे खाइए। किसी को नहीं आ रही माँ? अब ऐसे मत चिल्लाओ बच्चे को, बड़े बच्चे हैं। Playing with water। हमें नहीं खेलना चाहिए, प्ले नहीं करना चाहिए। इतना नहीं खेलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? ये क्या होता है मैम रिप्रोडक्शन? देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, कुछ जब जैसे एलिफेंट की जो मदर होती है वो रिप्रोडक्शन करती है तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब एलिफेंट ही नहीं और ह्यूमंस एंड एनिमल्स बस। ओके, द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू लिविंग बीइंग्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पर जब जो प्लांट होता है उसकी भी लाइफ साइकिल होती है, वो भी रिप्रोडक्शन से ही होता है। पहले सीड आया, फिर सीडलिंग स्प्रोट आया, फिर सीडलिंग आया, फिर सैपलिंग आया, फिर बिग प्लांट आया। बात आई समझ? नहीं मैम एक बार थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करिए ना। देखो, पहले सीड था मतलब बीज था, फिर उससे छोटा सा एक प्लांट निकल के आया, ये स्प्रोट आया। क्या है? स्प्रोट आया। फिर सीडलिंग हुई मतलब उससे थोड़ा और बड़ा आया, फिर सैपलिंग हुई तो उससे थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर जब बिग प्लांट हुआ तो वो पूरा बहुत बड़ा ही हो गया। ठीक? यस मैम। डिफरेंट वे ऑफ रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है गिविंग बर्थ और एक होता है लाइंग एग। एलिफेंट और जो टाइगर होते हैं वो गिविंग बर्थ करते हैं और स्नेक और बटरफ्लाई जो होते हैं वो लाइंग एग करते हैं, मतलब वो अंडे देकर पैदा करते हैं। और जो एलिफेंट और टाइगर होते हैं वो तुरंत ही बर्थ कर देते हैं, पता है। लेकिन जो टाइगर और एलिफेंट के जो बच्चे होते हैं और स्नेक और बटरफ्लाई के दोनों की जब रिप्रोडक्ट होते हैं तो उनकी एकदम आँख नहीं खुलती है। बात आई समझ? ह्यूमन बीइंग्स। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली गिवन बर्थ। मैंने बताया था कि ह्यूमंस भी डायरेक्टली बर्थ करते हैं। यंग वंस मतलब जो ह्यूमन जब बर्थ करते हैं उसके बाद यंग वंस निकल कर आता है, तो छोटा बच्चा होता है वो। ठीक, let us take a look at the life cycle of human beings। A mother giving birth to baby is cannot talk or walk। जो बेबी होता है वो ना टॉक करता, ना वॉक करता, ना वो चलता, ना टॉक करता। चाइल्ड द बेबी। अरे मैम कि टॉक मीन्स क्या होता है और अब मैंने जितना पढ़ा है हम क्या क्लियरली सोच सकते हैं। इससे ना अरे यार डिफरेंट वे ऑफ रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स की जो रिप्रोडक्शन पढ़ा है वो कौन
बताएंगे।